हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज पढ़ेंगे मानसून। क्या मानसून से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीएससी, बीपीएससी और आरएएस में पूछे गए हैं जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन देंगे जितने भी मानसून से अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखें। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है तो किससे हुई है? अरबी भाषा से। किससे? अरबी भाषा से। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है जिससे तात्पर्य क्या है? मौसम या ऋतु से है। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, कारण उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। क्या? जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही क्या और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। देखिए कितनी बार, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। भारत मूलतः मानसूनी देश है। यहाँ की जलवायु में मानसूनी जलवायु की लगभग सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। हिमालय पर्वत भारतीय जलवायु को इस मायने में विशिष्टता प्रदान करता है क्योंकि यह मानसूनी हवाओं के लिए भौतिक अवरोध उत्पन्न करता है, जिसके फलस्वरूप भारत में मानसूनी हवाओं का पूर्णतः प्रसार संभव हो पाता है और मानसून की भरपूर वर्षा हो पाती है। साथ ही यह मध्य एशिया से आने वाली शीत हवाओं को रोककर भारत की पूरी तरह भी रक्षा करता है। इस प्रकार यह दोनों भिन्न जलवायु वाले भागों को पृथक करता है। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए भारत के मानचित्र पर ध्यान दीजिए। दिए गए निर्देशों के साथ मानचित्र को देखकर बताएं कि वह किसके वितरण के संदर्भ में है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा दिया है सब। ऑप्शन है शीतकालीन, बी दाब, सी वार्षिक वर्षा के दिनों की संख्या, डी ताप, मध्य ताप। तो किसको दर्शाता है? मध्य ताप को। किसको? मध्य ताप को। नेक्स्ट है, दिए गए निर्देश में दिए गए प्रश्न में अभिकथन या दावा ए एवं उससे संबंधित तर्क या कारण आर दिए गया है। तो दिए गए कथन है, अभिकथन है या दावा, भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह है, कारण भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीचों बीच स्थित है। क्या? बीचों बीच स्थित है। तो क्या है? ए गलत है, ए सही है और आर गलत है। क्या? ए सही है और आर गलत है। देखिए भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। भारत उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी से 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांशों के बीचों बीच अवस्थित नहीं है, बल्कि इसकी मुख्य भूमि का विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के मध्य है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो कहाँ पर होता है? डी। कहाँ पर? केरल में। सबसे पहले कहाँ पर होता है? केरल में। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के केरल राज्य से शुरू होता है क्योंकि भारतीय कृषि का अधिकांश भाग अभी भी वर्षा पर निर्भर है। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। क्या है? ऑप्शन डी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। क्या? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। शीतकाल में इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर होती है। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से ही प्राप्त होती है। नेक्स्ट, भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा। किसके? दक्षिण पश्चिम पवन द्वारा भारत में मानसून की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण या ड्रा करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती हैं। तो क्या होती हैं प्रवाहित? दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या? दक्षिण पश्चिम मानसून। ग्रीष्म ऋतु में भारत में उच्च तापमान के कारण उत्तर पश्चिम भारत में निम्न दाब की स्थिति बनती है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए हुए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। किस पर? जलवायु आरेख पर। देखिए तीक्ष्ण, वाहक, उमसी और शीत और नम। उपर्युक्त जलवायु आरेख किस क्षेत्र के प्रसंग में? तो किससे? भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। किसका? भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? कौन सा? लेह। कौन सा? लेह लद्दाख में। भारत में लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। नेक्स्ट, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है कितनी? ऑप्शन बी 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी? 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड। कितनी? 18 डिग्री सेल्सियस है। कितनी? 18 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है, ऊपर दिए गए मानचित्र के छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के मध्य तापमान परिवर्तित होता है। इसमें देखिए तापमान परिवर्तित होता है। कितना होता है? 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। कितना? 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। नेक्स्ट, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? कहाँ पर पाया जाता है? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। कहाँ पर? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है। नेक्स्ट, तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने में कौन से हैं? कौन से? नवंबर दिसंबर। कौन से? नवंबर दिसंबर। यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून से नीलगिरी की पहाड़ियों से वृष्टि छाए क्षेत्र में पड़ जाता है तमिलनाडु, इसलिए वर्षा बहुत कम होती है, बहुत ही कम। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। यही तमिलनाडु की मुख्य वर्षा वाली अवधि होती है। इसी मानसून के समय 26 दिसंबर 2004 को तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में सुनामी आई थी। नेक्स्ट, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। किसका? स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापमान। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 मास तक ग्रीष्म काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में भिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से, इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं को प्रतिपादन किया गया है। तापीय संकल्पना अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अतः सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने का पर्याप्त प्रभाव है। नेक्स्ट है, नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फेलोन नामक विद्वान ने किया। किसने? फेलोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दूसरा, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। क्या है? दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। नेक्स्ट, भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? इंडियन ओशन डाइपोल आयोडिक परिघटना उष्ण कटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। आयोडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। किसको प्रभावित कर? देखिए सिर्फ दूसरा सही है, पहला गलत है। देखिए, आयोडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। इंडियन ओशन डाइपोल को भारतीय नीनो या इंडियन नीनो के नाम से भी जाना जाता है। यह समुद्री सतह के तापमान के अनियमित दोलन का परिणाम है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर का तापमान प्रकारांतरण पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा गर्म एवं ठंडा हो जाता है। यह परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। क्या है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता का कारण है। क्या है? ऊंचाई में भिन्नता का कारण। निम्नांकित में कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? तो किसका है? आर्द्र दक्षिण पूर्व। किसका? आर्द्र दक्षिण पूर्व का।
भारत में विस्तृत विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र दक्षिण पूर्व के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा पठार, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश सम्मिलित है। उपाध्य संक्रमणी के अंतर्गत मध्य गंगा मैदान, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का भाग आता है। उपाध्य तटीय के अंतर्गत कोरोमंडल तट का क्षेत्र आता है। उपाध्य महाद्वीपीय जलवायु क्षेत्र का विस्तार ऊपरी गंगा मैदान में है। नेक्स्ट, निम्नांकित क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? छत्तीसगढ़ बेसिन। कौन सा? छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर शाखा से प्रभावित नहीं होता है। छत्तीसगढ़ बेसिन मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है क्योंकि अरब सागर से उठने वाला मानसून पश्चिमी घाट से टकराने के बाद दो शाखाओं में विभक्त हो जाता है। पहली शाखा अरावली पर्वत के समानांतर चलते हुए उत्तर भारत तक चलती है तथा दूसरी शाखा विंध्य पर्वत से टकराने के बाद गुजरात, मध्य प्रदेश तथा पश्चिमी छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में वर्षा करती है। छत्तीसगढ़ बेसिन अरब सागर मानसून से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? किसका? आर्द्र जलवायु का। तो कहाँ पर होता है? देखिए, कोच्चि और तेजपुर में। कहाँ पर? कोच्चि और तेजपुर में। आंसर डी है, केवल 2 और 4। कोच्चि और तेजपुर में अधिक आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है क्योंकि यहाँ वर्षा अधिक होती है। कोच्चि में 3228 मिलीमीटर, अहमदाबाद में 800, लुधियाना में 730 तथा तंजावुर में 1600 मिलीमीटर वर्षा होती है। कोच्चि एवं तेजपुर में अन्य दोनों स्थानों से अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। यहाँ वर्ष के कई महीनों में होती है। आर्द्र जलवायु के यहाँ का अनुभव किया जाता है। कौन सी जलवायु की जाती है? आर्द्र जलवायु। नेक्स्ट, मानसून का निवर्तन इंगित करता है। क्या मानसून का निवर्तन इंगित करता है? तो किसको करता है? साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दबाव परिस्थिति से और स्थल पर मानसून के बढ़ने से। यानी तीनों, ए और बी, 1, 2 और तीनों सही हैं। किसके से? साफ आकाश से, बंगाली खाड़ी में अधिक दबाव से और स्थल पर तापमान के बढ़ने से। देखिए, उत्तरी भाग से जब मानसून लौटने लगता है तो प्रारंभ में तापमान में थोड़ी सी वृद्धि होती है। मानसून के लौटने के साथ साथ उत्तर पश्चिम में विस्तृत निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। इस समय आकाश स्वच्छ हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती हैं। दूसरा, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु सहितियाँ मॉइस्ट एयर मॉसिज पछुआ हवाओं से भाग हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सही? केवल 2 सही है। कौन सा? केवल 2। भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिताएं मॉइस्ट एयर मॉसिज पछुआ हवाओं के भाग हैं। किसके? पछुआ हवाओं के। सामान्यतः 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पछुआ पवनें चलती हैं। उपोष्ण वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पश्चिमी पवनों को पछुआ पवन कहते हैं। पछुआ पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के मध्य होता है, जबकि भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ पछुआ हवाओं के ही भाग हैं जो जेट स्ट्रीम के सहारे यहाँ प्रवाहित होते हैं और एवं वर्षा करते हैं। नेक्स्ट, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ एक निम्न वायुदाब पेटी स्थित है। कहाँ पर है? भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। ITCZ निम्न दाब वायु पेटी कहाँ पर स्थित है? भूमध्य रेखा पर। इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ITCZ या अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विस्तृत विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। कहाँ पर? उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकता है। नेक्स्ट, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है।
किसके लिए? धूल भरी आंधियों के लिए। कुछ स्थानों पर संवेदनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है, सही है। अरावली पहाड़ियाँ दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं, ये गलत है। तो कौन सा है? ऑप्शन डी केवल पहला सही है। और तीसरा, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति होती है, ये भी गलत है। क्या है? कुछ स्थानों पर संवेदनीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। मई जून माह में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण यह निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल भरी आंधियां लाती है। अतः कुछ स्थानों पर संवेदनीय धाराओं की उत्पत्ति राजस्थान में मई जून माह में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए? धूल भरी आंधियों के लिए। चलिए देखिए, मानसून से सिर्फ कितने क्वेश्चन थे? 25 क्वेश्चन थे, वो हो गए। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।